हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को कंटिन्यू करते हुए कुछ और एग्जांपल्स हमारे रह गए हैं जिन्हें हम देखते हैं। देयर आर टोटल 6 एग्जांपल्स इन एक्सरसाइज 6.1 और पहले 4 एग्जांपल्स में अपने 2 लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको समझा चुकी हूँ। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5। स्टेटमेंट इज़ वेरी लेंथी बट द क्वेश्चन इज़ ईजीएस्ट। ठीक है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। मैं आपको पहले भी इंस्ट्रक्शंस दे चुकी हूँ कि जितना अच्छे से आप स्टेटमेंट को रीड करेंगे उतना ही अच्छे से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। द टोटल कोस्ट मीन्स लागत, खर्चा। सी एक्स इसने लिखा है, इसको ध्यान देना है। अभी बताती हूँ क्या है ये। इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय। कोई कंपनी है, मान लेते हैं हम, वो कुछ आइटम बना रही है, एक आइटम बना रही है। मान लो कोई कंपनी कोई कार ही बना रही है, आइटम हो गया। उसकी एक्स यूनिट्स बना रही है। एक्स यूनिट्स का मतलब उनकी संख्या की 5 कार, 10 कार, 50 कार, 100 कार। और सी एक्स उनका कॉस्ट फंक्शन है। भाई देखो ना, कंपनी कोई प्रोडक्शन करेगी तो खर्चा आएगा, लागत आएगी, कॉस्ट लगेगी, पैसा लगेगा। और वो यूनिट पर डिपेंड करेगा कि भाई एक कार प्रोड्यूस करने में इतना लग रहा है, 2 कार प्रोड्यूस करने में इतना लग रहा है। दोनों डिपेंडेंट है ना एक दूसरे पर। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में भी एक्स और वाई, एक्स इंडिपेंडेंट होता है और वाई उस पर डिपेंडेंट होता है। तो यही बात यहाँ कही गई है कि सी एक्स हमारा कॉस्ट फंक्शन है। अगर हम किसी आइटम की एक्स यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उसका एक्सपेंडिचर, खर्चा, कॉस्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 1 आइटम का खर्चा आ जाएगा बनाने का। अगर हम यहाँ 10 रखते हैं एक्स के प्लेस पर तो 10 आइटम का खर्चा हमें मिल जाएगा, कितनी कॉस्ट आई है। अगर हम यहाँ 1000 रखते हैं तो 1000 आइटम्स की कॉस्ट हमें पता लग जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन। क्लियर? जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है या पढ़ रहे हैं उनको शायद ज़्यादा अच्छे समझ आ जाए। मुश्किल आर्ट्स वालों के लिए भी नहीं है, साइंस वालों के लिए, किसी के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। आपने जैसे इतना ध्यान रखना है, भैया ये एक फंक्शन है, इसको सी की जगह, वाई की जगह सी कह दिया और ये एक फंक्शन है, बस। ठीक है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। अब ये शब्द नया आ जाता है जिसको इसने आगे डिफाइन भी किया है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ये इस तरह की बात मैंने आपको बता रखी कि भैया कोई पर्टिकुलर केस दे रखा हो तो उसको देखना ही नहीं है, लास्ट में जाके देखना है। वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन, मार्जिनल कॉस्ट से हमारा क्या मतलब है, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट में इंस्टेंटेनियस होता है उसी टाइम, तत्कालिक, भाई उसी टाइम जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है उसमें, यानी कि कॉस्ट का रेट ऑफ चेंज। एक सिंपल सी बात है, एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। बस ये सारी कहानी है जो हमने समझनी है कि ये कॉस्ट फंक्शन है और हमने मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। मार्जिनल कॉस्ट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू यूनिट आउटपुट कितनी है, एक्स है। मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ रेट ऑफ चेंज आ जाए, इंक्रीजिंग आ जाए, डिक्रीजिंग आ जाए, डिफ्रेंशिएशन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट यानी कि कॉस्ट का रेट ऑफ चेंज डीसी एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, यानी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट। तो इस पूरी स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है करने के लिए। ये आपको एक कॉस्ट फंक्शन दिया है, इसकी आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करनी है तो आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। बाद में आपने उसमें एक्स के प्लेस पर 3 पुट कर देना है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं सी एक्स इज इक्वल टू 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वेयर प्लस 30 एक्स प्लस 5000। ठीक है, लिख लीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है ये चीज़ को ज़रा मेंशन कर देना, क्योंकि बुक में जो लैंग्वेज यूज की है वो मार्जिनल कॉस्ट यूज की है। तो यहाँ आप लिख देना भाई मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट आपकी यानी कि MC शॉर्ट में हम लें तो ये हो जाएगी DC बाय DX, यानी C फंक्शन को X के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएशन आपको आती है, ये हो गया 0.005 और एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 3x स्क्वेयर माइनस 0.02 एक्स स्क्वेयर की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 2x
और x की हो जाएगी 1 तो प्लस 30 और 5000 की हो जाएगी 0, जिसे मैं लिख ही नहीं रही हूँ। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ हो चुका है। आप चाहें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 5 जा 15 तो 0.015 एक्स स्क्वेयर, यहाँ 0 लगा ही लीजिए, 2 से कर लीजिए, माइनस 0.04 एक्स प्लस 30, ये आपकी आ जाती है मार्जिनल कॉस्ट। क्वेश्चन ख़त्म। लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन गिवन है, व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। यूनिट्स को हमने क्या लिया है, एक्स लिया है, एक्स यूनिट हमारी जब प्रोड्यूस हो रही हैं वो रहा एक्स यूनिट, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू 3 ले लेंगे। तो व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो ये कॉस्ट फंक्शन हमारा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 रखने पर क्या बन जाएगा, 0.015 इंटू 3 स्क्वेयर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30। इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा 3 स्क्वेयर हो जाएगा 9 और 15 को 9 से करोगे तो 135, तो ये बनेगा 0.135। 4 को 3 से करोगे 12 आएगा, 0.12 प्लस 30। ये अब हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको उधर सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो ये तो है 30, तो 30 का मतलब कितनी भी जीरोज लगा लो, और 30 में इसको तो ऐड करना है क्योंकि ये प्लस है, तो 0.135, तो ये हो गया 30.135। क्लियर है। और ये माइनस करना है तो 0.12 हमने माइनस करना है, यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगा देना, 5 1 0 0 और 3, ये आ गया 30.015। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 30.015। 15 को हम अप्रोक्सीमेशन करें तो 2 के नियर अबाउट आ जाता है, तो 30.02 अप्रॉक्सीमेटली ये हमारी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट आ रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चन करने में बहुत ईजी है, दिखने में बड़ा हमें लंबा लग रहा है कि इट इज़ वेरी लेंथी, कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, कुछ नहीं है। आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपने हाईलाइट करना है कि फंक्शन कौन सा है, उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और लास्ट में पर्टिकुलर कंडीशन क्या दे रखी है। अब यहाँ मैं साथ साथ आपको बता दूँ कि जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो भी सेम ऐसा है। उसमें आपको रेवेन्यू फंक्शन गिवन है। रेवेन्यू का मतलब होता है आपकी इनकम, ठीक है। तो उसमें भी आपने मार्जिनल रेवेन्यू निकालनी है। तो अब मैं उसकी स्टेटमेंट राइट नहीं करूँगी, मैं जस्ट रेवेन्यू फंक्शन लिखकर आपको उसकी जो है डिफ्रेंशिएशन बताऊँगी। एग्जाम्पल नंबर 6 की मैं स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट। कंपनी ने कोई प्रोडक्ट की x यूनिट्स बेची और उनकी सेल से उसे जो इनकम हुई, जो रेवेन्यू हुआ, उसका ये फंक्शन है। क्लियर। दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, इसमें कोई डेसिमल भी नहीं है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर। तो हमें यहाँ निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू, और उसने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड। तो हमें एक्चुअल में dr बाई dx निकालना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये हो गया 6x प्लस 36 प्लस 0, यानी कि dr बाई dx आ जाता है 6x प्लस 36। अब हमें पर्टिकुलर कंडीशन गिवन है, जब x की वैल्यू 5 है तो आप यहाँ 5 पुट कर दीजिएगा, तो 6 5 जा 30 प्लस 36, और आपका जो आंसर है वो 66 आ जाएगा। बहुत आसान एग्जाम्पल था। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस। देखो बेटा क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, सिर्फ प्रॉब्लम आती है स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने में, खास तौर पर उन बच्चों को जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो आपको वहाँ पर 2-4 ट्रिक्स हैं जो आपने ध्यान रखनी है, जिनसे आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r व्हेन r इज 3 एंड r इज 4। पढ़ लिया हमने इसको। अब हमें इसके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम है उन्हें आसानी से समझ आ जाएगा, हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा दिक्कत आएगी। फाइंड द रेट ऑफ चेंज। तो जहाँ भी रेट ऑफ चेंज आता है, मैंने बता दिया हमने क्या करनी है, डिफ्रेंशिएशन करनी है, ठीक है। लेकिन किसका रेट ऑफ चेंज? एरिया का। किसका एरिया भाई? सर्कल का। तो ये पूरी लाइन एक ही है कि हमें सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है।
मीन्स अगर मैं सर्कल के एरिया को ए लेती हूँ तो उसके रेट ऑफ चेंज से मतलब है कि हमने उसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है डी ए, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करनी है, किसकी साथ करनी है, क्योंकि मैंने बताया था कि देखो सर्कल जो है वो रेडियस पे डिपेंड करता है और रेडियस चेंज होएगा तो एरिया भी चेंज होएगा, लेकिन ये टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो ये अब हमें देखना है कि डिफ्रेंशिएशन हमने टी यानी टाइम से करनी है या आर से करनी है। तो वो बात इसने क्लियर कट यहाँ कह रखी है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, यानी कि हमें डी ए बाई डी आर निकालना है अगर ए हमारे सर्कल का एरिया है तो। और फिर ये दो पर्टिकुलर कंडीशंस हमें दे रखी हैं। तो बहुत ही आसान सा हमारा क्वेश्चन है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल। पूरा लिखूं मैं, आपने अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से करना है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल को मैंने ए ले लिया तो क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वेयर। अब हमें ये क्लियर है कि हमें डी ए बाई डी आर निकालना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर, देखो ना ये लिख रहा विद रिस्पेक्ट टू आर, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ स्टेटमेंट से निकल के आ रहा है। तो ए, अब इसको ना आपने ये ध्यान रखना है कि ये ए तो वाई की जगह है, अगर ये वाई होता तो हम क्या लिखते, वाई इज इक्वल टू पाई आर की जगह एक्स लिखते, तो यही क्वेश्चन हमारा ऐसे बन जाता, y इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वेयर। तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते ना, तो a डिपेंडेंट है r पर, तो r को यहाँ आपने x की तरह ट्रीट करना है। तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर की डिफ्रेंशिएशन 2r, पाई ऑलरेडी है तो ये हो गया 2 पाई r। दैट्स ऑल। यहाँ मैंने यूनिट बताई थी क्या, एरिया का रेट ऑफ चेंज है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर, रेडियस के रिस्पेक्ट में है तो पर सेंटीमीटर। अब दो हमारे ये पर्टिकुलर केस आ जाते हैं, जब आर हमारा 3 सेंटीमीटर है तो आप क्या करोगे, डी ए बाई डी आर, आर 3 है, आपने यहाँ 3 पुट कर देना है, 2 पाई इंटू 3 यानी कि 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेंटीमीटर, और सेकंड पार्ट में आपने यहाँ 4 पुट कर देना है तो वो हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, exercise 6.1, the volume of a cube, the volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? ध्यान से समझे, क्यूब कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, कुछ भी, मुझे तो बड़े इजी लगते हैं ये। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग का मतलब उसका रेट ऑफ चेंज, ठीक है। एट द रेट ऑफ, देखो रेट वर्ड आ जाए, इंक्रीजिंग आ जाए तो वो चेंज को दिखा रहा है, चेंज का मतलब डिफ्रेंशिएशन है। एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या कहता है ये स्टेटमेंट में कि भैया एक क्यूब है और उस क्यूब की वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, ठीक है, इंक्रीजिंग बढ़ती जा रही है। भाई वॉल्यूम क्यों बढ़ेगी क्यूब की, जब साइड बढ़ेगी, ठीक है, सब कुछ साइड पे डिपेंड करता है ना, एक एज पे, एज माने किनारा, साइड। तो अगर इसकी साइड x है तो हमें सबको पता है वॉल्यूम क्या होती है, x क्यूब होती है, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 4x स्क्वेयर होता है। क्लियर है, ये सारी बातें मैं साथ साथ लिख रही हूँ ताकि जिनको फॉर्मूलाज लर्न नहीं है उन्हें लर्न हो जाएं। तो अगर इसकी साइड बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी, एरिया भी बढ़ेगा, तो सारी बातें मिलाकर साइड पे डिपेंड कर रही हैं, वॉल्यूम भी साइड पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो हमें ये कहा गया है कि द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो असल में ये क्या गिवन है, ये हमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन है, dv बाय dt गिवन है हमें, ठीक है। भाई क्यूब से तो वॉल्यूम हो गई और सेकंड से टाइम हो गया, तो ये असल में क्या हो गया, ये dv बाय dt हो गया जो कि हमें दे रखा है। आगे बढ़ूं, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया कैसे बढ़ रहा है, कितनी तेजी से। अब वॉल्यूम दे रखी है, सरफेस एरिया निकालना है, दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में कॉमन चीज है उनकी साइड,
ठीक है। तो इस रिजल्ट को यूज करेंगे और सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज हम निकालेंगे। हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर सरफेस एरिया को मैं s लेती हूँ तो मुझे ds/dt निकालना है यहाँ पर। व्हेन द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, समझ आया। हमें एक क्यूब की वॉल्यूम आयतन का रेट ऑफ चेंज दे रखा है, उसके सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। वॉल्यूम से सरफेस एरिया पर कैसे जाएं? नहीं जा सकते, लेकिन वॉल्यूम से साइड पर जा सकते हैं और साइड से सरफेस एरिया पर जा सकते हैं। देखते हैं हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं लेट x बी द एज ऑफ अ क्यूब। लेट x बी एन एज, लेट x बी एन एज ऑफ क्यूब। भाई क्यूब की एक भुजा कितनी है? x है। क्लियर है। तो हमें ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दोनों फॉर्मूले पहले ही लिख लीजिए आप। वॉल्यूम ऑफ क्यूब को v ले लीजिए तो वो कितनी होगी? x क्यूब। और सरफेस एरिया की जब भी बात आए अनटिल मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट, तो आपने टोटल सरफेस एरिया ही लेना है। तो सरफेस एरिया को मैंने वो गलत लिख गई भाई मैं, ये 4x² नहीं होता, ये तो टोटल होता है 6x²। टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा 6x²। अब हमें dv/dt गिवन है। गिवन दैट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि dv/dt जो है हमारा वो कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। गॉट इट। ये सब बातें हमने स्टेटमेंट से राइट की हैं। भाई हमने x को, इस क्यूब की एज को, साइड को हमने x माना, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दिया। अब हमें dv/dt गिवन था तो वो लिख दिया। अब हम आगे क्या करें? अब ये dv/dt इसने दे रखा है, लेकिन हम dv/dt खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ चलते हैं कि बिकॉज वॉल्यूम कितनी है? x³। तो यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो गया dv/dt इज इक्वल टू 3x²। और x भी t पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। टाइम बढ़ेगा तभी साइड बढ़ेगी, साइड बढ़ेगी तभी एरिया बढ़ेगा, साइड बढ़ेगी तभी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो x भी t का फंक्शन है। x इज डिपेंडेंट ऑन t, तो x इज ए फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ जब हम t से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट नहीं है, तो x भी t का फंक्शन है। तो x को एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा dx/dt। dv/dt इज इक्वल टू 3x² dx/dt। dv/dt की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 8 है। तो इसको हम यहाँ 8 रख देते हैं। 8 इज इक्वल टू 3x² dx/dt। यहाँ रीजन लिख दीजिएगा यूजिंग है भाई, ये यूजिंग रिजल्ट नंबर 1। इस 3x² को डिनोमिनेटर में ले आओ तो 8/3x² इज इक्वल टू dx/dt आ गया। ये हमारा साइड का रेट ऑफ चेंज आ गया। लेकिन हमें साइड का रेट ऑफ चेंज नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में, हमें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया पूछा गया है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये रहा ds/dt फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ पर ले लो सरफेस एरिया कितना है? 6x²। फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो ds/dt क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2x इंटू dx/dt। dx/dt की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो कि है 8/3x²। तो यहाँ हम 6 जा, ये तो हो गया 12x और ये हो गया 8/3x² यूजिंग सेकेंड। 8/3x², यहाँ पर आप कारण लिख दीजिए यूजिंग रिजल्ट नंबर 2। जितना कैंसिल होता है कैंसिल कर दो। 3 4 जा 12, भाई x से x कैंसिल हो गया। 8 4 जा 32/x हमारा आ गया ds/dt। s सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वेयर में, और बाय t है तो पर सेकेंड। ये आ गया हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो ये है सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज कि 1 सेकंड में ये इतना चेंज होगा। अब हम एक पर्टिकुलर कंडीशन हमें गिवन है कि व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। तो जब x 12 है तो यहाँ पर आप 12 पुट कर दीजिए तो आपका जो ds/dt है वो आ जाएगा 32/12। 4 3 जा 4 8 जा, यानी कि 8/3 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड। एक बार मैं इसका आंसर ज़रूर टैली करना चाहूँगी, आप भी अपने आंसर चाहें तो अपना टैली कर सकते हैं। 6.1 एक्सरसाइज, यस इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है हमारा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड। ये थोड़ा टिपिकल सा था, थोड़ा टिपिकल तो नहीं कहूँगी, थोड़ा अलग था। पहला क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट था, एरिया का रेट ऑफ चेंज हमने निकालना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरा क्वेश्चन पूरा ही घुमा दिया, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रखा था, सरफेस एरिया का निकालना था। तो ये सब बातें हमें पता थी, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज पता था, लेकिन फिर भी हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिया, उसे फिर डिफ्रेंशिएट किया, दोबारा dv/dt निकाला, इस रिजल्ट को यहाँ यूज करके dx/dt आ गया। इस dx/dt को यूज करके हमने सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकाला, और ये पर्टिकुलर वैल्यू हमने बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखकर बताएं। आपको लेक्चर समझ आते हैं तो भी लिखें, नहीं आते हैं तो भी लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से सर्कल के एरिया का रेट ऑफ चेंज है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली मीन्स बिना किसी रुकावट के लगातार, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस लाइन को ध्यान से पढ़ें, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, यानी रेडियस चेंज हो रहा है। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब ये dr/dt हमें गिवन है। अब मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में कराऊंगी, आप लिखेंगे लेट r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। वो रेट निकालें जब इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। हमने मान लिया r रेडियस है, हमें गिवन है dr/dt इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वहाँ से फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। एरिया क्या होता है, πr², डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। फेयर नोटबुक में ज़रा अच्छे से करिएगा। तो a का क्या हो जाएगा, dA/dt इज 2, आगे आ जाएगा πr, और r की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी dr/dt। dr/dt हमें 3 दे रखा है, उसे हम यहाँ पुट कर लेंगे, 2πr × 3, तो ये हो जाएगा 6πr सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। और ये आ जाता है पर्टिकुलर केस जब रेडियस 10 है, तो इसे लास्ट में आप r की जगह 10 रख देना, तो 6π × 10 ये हो जाएगा 60π सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। पाई की वैल्यू रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर 4। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, क्यूब वेरी कर रहा है, अभी अभी हमने क्यूब का क्वेश्चन किया, क्यूब वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, उसकी जो साइड है वो बार बार चेंज हो रही है। ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, ये मैंने इंक्रीजिंग का सिंबल लगा दिया है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो बेटा, एज को अगर मैं x ले लूँ, ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहा है इस स्पीड से, यानी कि ये हमें क्या दे दिया गया है, dx/dt। सेकंड क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन था, उससे हमने dx/dt निकाला था, फिर हमने ds/dt निकाला था। यहाँ पर अगर sx एज ऑफ क्यूब है, ठीक है भाई, तो हमें क्या गिवन है कि dx/dt कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, वॉल्यूम कितनी तेजी से बढ़ रही है, यानी कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्यूब की वॉल्यूम अभी अभी हमने डिस्कस की है, x³ होती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, तो dv/dt ये हो जाएगा 3x², साथ में आ जाएगा dx/dt। dx/dt की वैल्यू यहाँ से उठा लो, कितनी है, 3 है, तो ये हो गया भाई 3x² × 3, यानी कि 9x² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और पर्टिकुलर केस व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो x अगर 10 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 × 10², यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। और अब मैं रब करते करते आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बताना चाहूँगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सेम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक।
एक झील में एक स्टोन को डाला तो जो सर्कुलर वेव्स हमारी बन रही हैं उनकी जो रेट ऑफ चेंज है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। कितना है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उस एग्जाम्पल में मैं बहुत अच्छे से समझा भी चुकी हूँ। ये सर्कुलर वेव्स हैं, ये अगर हर एक को एनक्लोज कर देते एक सर्कल बनेगा तो उनका जो रेट ऑफ चेंज हमारे पास आ रहा है, हमें गिवन है बेटा जी dr/dt गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 8, ये एक अलग केस है, पर्टिकुलर केस है, बार बार मैं कह रही हूँ, इसको हमने बाद में लेना है कि जब रेडियस 8 है, हाउ फास्ट इज एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। डिट्टो एग्जाम्पल नंबर 3 है, कोई चेंज नहीं है तो एरिया क्या होता है सर्कल का? πr²। अब आप यहाँ निकाल दीजिए dA/dt, तो ये हो जाएगा 2πr और r को करोगे तो dr/dt। dr/dt की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ 5 रख दो, 2πr × 5, ये हो जाएगा 10πr। ठीक है भाई, dA/dt आ जाएगा 10πr सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, और पर्टिकुलर केस की जगह आप 8 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 80π सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, जब r आपका 8 है। तो बहुत आसान थे ये पांचों क्वेश्चन। आज के लेक्चर में एक लास्ट क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी, सर्कल पर ही है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतने क्वेश्चन करने के बाद हम समझ चुके हैं कि ये हमें dr/dt गिवन है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरकमफ्रेंस। अब एरिया नहीं है तो हमने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को ले लेना है c। लेट सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू c, और वो कितनी होती है? 2πr। तो c हो गई 2πr, और c किस रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी कि सर्कमफ्रेंस का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो बोथ साइड्स हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि रेडियस भी विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है। तो 2π और r है सिंगल, तो r की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी dr/dt। dr/dt की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 0.7, तो 2π × 0.7, 7 दूनी 14, 1.4π आ जाएगा। सरकमफ्रेंस लेंथ होती है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये थे 6 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 6.1 के। और साथ साथ मैं एक बात और बता दूं कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर ये आपको मैं एज ए होमवर्क दे रही हूँ 15, 16, 17 और 18 आपने खुद ट्राई करने हैं। ये मार्जिनल कॉस्ट पर है, ये मार्जिनल रेवेन्यू पर है, 18th भी आपका मार्जिनल रेवेन्यू पर है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है dA/dr। तो ये 4 क्वेश्चन और आपने कवर करने हैं। तो एक्सरसाइज के हमने कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन इस लेक्चर में कवर कर दिए हैं। अगर इन चारों में आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। बाकी के हमारे पास 8 क्वेश्चंस रह जाते हैं जिन्हें मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। आपको कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है आपका, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स पर्सनली विद मी देयर। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।